नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रूबी कल्याणकर। जम्मू कश्मीर के उरी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 17 जवान शहीद हो गए हैं, 19 घायल है। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। हमला उरी में सेना की बटालियन हेडक्वार्टर पर हुआ। डोगरा रेजिमेंट के जवान टेंट में सो रहे थे। आतंकियों ने फायरिंग की और कैंप के भीतर ग्रेनेड फेंका, जिससे जवानों के टेंट में आग लग गई। इसी आग की वजह से सैनिकों को ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पैरा कमांडो ने मोर्चा संभाला। इन्होंने चारों आतंकियों को मार गिराया। सुबह 8 बजे तक कार्रवाई खत्म हो गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे 17 जवान शहीद हो गए हैं और 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और 8 बजे के बाद फायरिंग बंद हो गई है। किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है और देते रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकी बीती रात ही पीओके से घुसपैठ करके आए थे। आतंकी झेलम नदी के पास सलामाबाद नाला पार करके घुसे और फौरन सेना के कैंप में पहुंचे। आतंकी पिछले हिस्से से बटालियन हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। बटालियन हेडक्वार्टर उरी में मौजूद ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने उरी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। उरी आतंकी हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक बुलाकर कश्मीर के हालात पर चर्चा की। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव महर्षि, रक्षा सचिव जी मोहन कुमार के अलावा आईबी और रॉ के प्रमुख भी शामिल हुए। उरी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में गृहमंत्री को बताया गया। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वो कश्मीर घाटी से आतंकियों का पूरी तरह सफाया करें। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को भी हमले की जानकारी दी। अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है। ये संभव नहीं हो सकते कि जब तक कि इन्हें किसी दूसरे देश की यानी पाकिस्तान की ISI की सपोर्ट हासिल ना हो, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में मिनट टू मिनट उनको गाइडेंस मिलती है। उरी आतंकी हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और अमेरिका की यात्रा टाल दी है। गृहमंत्री ने हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री के निर्देश पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह कश्मीर गए हैं। कश्मीर में दूसरी बार इस तरीके के हालात के बाद गृहमंत्री ने अमेरिका का दौरा अपना टाल दिया है। इससे पहले उन्होंने अमेरिका और रूस का दौरा किया। उरी आतंकी हमले के बाद सियासत भी हो रही है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि जो भी इस हमले के पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने उरी आतंकी हमले में जिम्मेदारों को सख्त संदेश दिया है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, उरी में हुए आतंकियों के कायराना हमले की निंदा करता हूँ। मैं देश को भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी इस घिनौने हमले के पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं उरी में जवानों की शहादत को सलाम करता हूँ। देश के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवार के साथ हैं। पीएम के कड़े रुख के बीच विपक्ष सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रहा है। मोदी जी इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी जो स्थिति पैदा उत्पन्न हुई है उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा पाए। 56 इंची छाती की बात करी, उन्होंने ये भी बात करी 1 के बदले 10 सिर हम लेके आएंगे, लेकिन सिर यहाँ से जा ही रहे हैं, आने की तो बात कहीं सामने नहीं आई है। लेकिन दुखद बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, हमेशा बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है। हमारे जवान लगातार सीमा पर ये नरेंद्र मोदी की लापरवाही से हमारे जवान मारे जा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी किसान यात्रा के दौरान झांसी में 30 सेकंड तक मौन रखकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उरी आतंकी हमले को देश में सेना के किसी कैंप पर सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। दिसंबर 2011 में भी उरी के पास मोहरा में आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया था, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। अमेरिका ने भी उरी हमले की निंदा की है। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा है कि उनकी संवेदना शहीद सैनिकों के परिवार के साथ है। उरी में आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। उरी हमले के बाद जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए।
शोक छाया हुआ है और यहाँ हुर्रियत के नेता बैठ करके भिन्न भिन्न भांतियों की बोली बोलने का प्रयास करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को मूर्ख बनाया जा रहा है, बंद चल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। पहले अंदर से सुपड़ा साफ करो जो श्रीनगर के अंदर बैठे हुए हैं, फिर बॉर्डर खोलो, जो पाकिस्तान जाना चाहता है उसको भेज दो। लखनऊ की ईदगाह में उरी के शहीदों के लिए दुआ की गई। गृह मंत्रालय ने देश भर के सभी एयरपोर्ट्स के लिए अलर्ट जारी किया है। पंजाब में भी अलर्ट जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंजाब के वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए खास चौकसी बरती जा रही है। उरी में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों को लंबे वक्त तक लड़ाई के लिए तैयार कर भेजा गया था। अमेरिका शहर न्यूयॉर्क के भीड़ भाड़ वाले इलाके मैनहट्टन में भी बीती रात जोरदार धमाका हुआ। इसमें 29 लोग घायल हुए। धमाका शनिवार रात करीब 8:30 बजे चेल्सी में हुआ। पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग फौरन मौके पर पहुंचे और इलाके को खाली करा लिया गया। नाकेबंदी कर छानबीन शुरू हो गई। ब्लास्ट की वजह से कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। It was scary at first, and then it sounded like thunder, and it just sounded really heavy. And if you're close, it did kind of like you felt it in your heart, you know, like when you're hearing fireworks, it felt like fireworks. धमाकों को फिलहाल आतंकी वारदात नहीं बताया गया है, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर के मुताबिक ये इरादतन हमला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मैनहट्टन में धमाका आईईडी से किया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस को वारदात की जगह के पास प्रेशर कुकर मिला है जिसमें तार बंधे हैं। न्यूयॉर्क धमाके से कुछ घंटे पहले न्यू जर्सी में कचरे के डिब्बे में पाइप ब्लास्ट हुआ था। न्यूयॉर्क में धमाका ऐसे वक्त हुआ है जब यूएन जनरल असेंबली के लिए दुनिया भर के नेता यहां जुटने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला अधिकारी अपने काम करने के अंदाज को लेकर चर्चा में। ये दबंग अंदाज और बुलंद आवाज है बुलंदशहर की सिटी मजिस्ट्रेट ऋतु पूनिया की। बुलंदशहर में जेल की जमीन पर पिछले 10 साल से अवैध कब्जा था। इसे टैक्सी स्टैंड में तब्दील कर दिया गया था। ऋतु पूनिया ने महज 5 मिनट में टैक्सी स्टैंड खाली करा दिया। इसके बाद बारी थी सड़क किनारे खड़े ऑटो, ई रिक्शा और अतिक्रमण को हटाने की। साथ साथ कुछ पुलिस अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट के साथ चलते हैं और मैडम के आदेश पर कार्रवाई करते हैं। ये किसका ऑटो है? देखो खड़ा है अपना, ऐसे ही किसी की वैन, ड्राइवर ही नहीं है उसमें। उनको आज वहाँ से हटा दिया गया है, बता दिया, वो ड्राइवर्स थे, उनको बता दिया गया कि आप यहाँ से हटा लीजिए, तो सब लोग चले गए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ऋतु पूनिया हाल ही में बुलंदशहर में तैनात की गई हैं। ऋतु पूनिया से पहले बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला भी अपने सख्त अंदाज के लिए चर्चा में रही थी। आरोप है कि जेल की जिस जमीन पर कब्जा था उससे होने वाली वसूली का पैसा कई अधिकारियों के पास भी जाता था। सिटी मजिस्ट्रेट ऋतु पूनिया का कहना है कि बुलंदशहर को जाम से मुक्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सरिता सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है। सरिता सिंह के खिलाफ शकील अहमद नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 3 लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर 9 लाख रुपए की रिश्वत ली, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। सरिता सिंह के खिलाफ शिकायत दी है और शिकायत में उन्होंने कहा है कि सरिता सिंह ने उनसे नौकरी लगवाने के नाम पर 9 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और उन्होंने 9 लाख रुपए सरिता सिंह को दिए भी थे नौकरी लगवाने के नाम पर, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। मेरे शकील भाई का फोन आया कि भाई चलो 3 लाख तुम करो, तुम्हारी बेटी की नौकरी लग जाएगी। तो मैंने वो पैसे शकील भाई को दे दिए और अब काफ़ी दिन हो गए, अब ये संसदीय सचिव भी नहीं है लेबर, तो मैंने कहा जी अब कैसे लगेगी नौकरी, तो हमने इनके ऊपर दबाव बना पे हमारे पैसे तो नौकरी नहीं लग रही है। शकील भाई जी से कहा था कि आप मेरी बच्चे की नौकरी लगवा दीजिए कहीं, तो इन्होंने मैडम से बातचीत करी तो कल 3-4 लाख रुपए मांग रही है वो। मैं कहा इतने मेरे पास है नहीं, फिर 3 लाख रुपए में हो जाएगा। मैंने कहा जी मैं तो थोड़े थोड़े करके दे सकता हूँ। शकील अहमद का आरोप है कि विधायक ने अप्रैल महीने में पैसे लिए थे, लेकिन वापस मांगने पर देने से इनकार कर दिया। विधायक सरिता सिंह ने भी शकील अहमद के खिलाफ मानसरोवर पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सरिता सिंह ने शकील अहमद पर अपने लेटरहेड का गलत इस्तेमाल कर 7.5 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। शिकायत करने वाला शकील अहमद भी आम आदमी पार्टी का ही पूर्व कार्यकर्ता है।
सरिता सिंह की तरफ से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि शकील अहमद ने उनके लेटर हेड का गलत इस्तेमाल कर लाइट लगाने का ठेका हासिल किया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में अंधविश्वास को दूर करने के लिए पुलिस के अधिकारी आग पर चले। पानी से पैर धोते बिलासपुर रेंज के आईजी और सामने अंगारे। पैर पर पानी डालते ही आईजी साहब खुले पांव अंगारों से बेखौफ गुजर गए। इसके बाद बारी आई मुंगेली की एसपी नीतू कमल की। वो भी पैर पर पानी डालकर अंगारों से गुजर गईं। पुलिस अधिकारियों को देखकर वहां मौजूद स्कूली बच्चे भी बारी बारी से अंगारों पर से गुजरे। हमारा पहल है कि लोगों में जो अंधविश्वास फैला हुआ है वो दूर हो, उनसे हटे और इसके कारण जो घटनाएं घटित होती है उसमें कमी आए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग अंधविश्वास की चपेट में हैं। जब अधिकारियों ने अंधविश्वास के खिलाफ तर्क दिए तो लोगों ने उन्हें जलते कोयले पर चलने की चुनौती दी। जब आग पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो आईजी आगे आए। एसपी ने भी उनका साथ दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस नागपुर से आए अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की मदद से लोगों का अंधविश्वास दूर करने में लगी है। अंधविश्वास के खिलाफ पुलिस का यह अभियान अगले 6 महीनों तक चलता रहेगा। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इलाहाबाद के शिवकुटी इलाके में कबाड़ का काम करने वाले मोहराम, उनके 2 बेटों और 2 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने एक एक करके घर से 5 शव बरामद किए। परिवार के मुताबिक मरने वाले 5 लोग रात को किसी के घर से खाना खाकर आए थे। नहीं, कोई विवाद नहीं चल रहा था। कभी कदार ऐसे घर और खाते ही हमारे छोटा वाला देवर ऐसे कहा कि हमारा बंटवारा कर दो, कहा ऊपर बनवा लो। इनसे जो परिवार में प्रॉब्लम है वो भी अभी गिरफ्तार हुआ है, पूछताछ चल रही है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी घटना का सारा खुलासा हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है। बीती रात ही मोहराम अपने 2 भाइयों सूरज और राजन के साथ मिलकर एक गाड़ी लेकर आया था, जिसे लेकर विवाद भी हुआ। पुलिस ने मोहराम के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात से 50 मीटर की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। पुलिस के मुताबिक हमला देर रात हुआ है जब पूरा परिवार गहरी नींद में था। एमपी के बैतूल में महिलाओं ने शराबियों के खिलाफ लाठी डंडे उठा लिए हैं। शराब की वजह से एक से ज्यादा परिवारों के बर्बाद होने के बाद अब महिलाओं ने लाठी डंडों को हथियार बना दिया है। तस्वीरें बैतूल के हतनापुर इलाके की हैं, जहां शाम होते ही महिलाएं इसी तरह हाथ में लाठी डंडे लेकर टोली बनाकर निकल पड़ती हैं। महिलाओं की ऐसी टोली से शराबियों और शराब माफियाओं में खौफ है। 1400 की आबादी वाले इस गांव में शराब की वजह से बहुत सारे घरों की महिलाएं परेशान थीं। सर, शराब से बहुत परेशान थी। मेरा पति यानी हमेशा एनी टाइम शराब में ही रहता था, सुबह से लेकर शाम तक, और काम धंधे कुछ नहीं। मैं दिन भर काम करती हूँ सर, तो पूरा अनाज पूरा बिक कर शराब पी लेते हैं। पीते हैं और हर घर में मतलब पीते ही है। यहाँ पे 10% घर ऐसे होंगे जहाँ नहीं पीते, बाकी सब 90% घर में पीते ही है। और सभी घर में जाके फिर झगड़ा करते हैं, मारते हैं। महिलाओं का संगठन पिछले 1 महीने से गांव में शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा निकालकर अभियान चला रहा है। शुरुआत में सिर्फ 15 महिलाएं मोर्चे में थीं, लेकिन अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इलाके के कई गांवों में छोटे बच्चों को शराब की लत लगने के बाद महिलाओं ने ये संगठन बनाया था। अभियान की कामयाबी के बाद पुलिस ने भी महिलाओं को पूरी मदद का भरोसा दिया है। मथुरा में एक मोबाइल कंपनी के सर्विस सेंटर में जमकर लात घूंस चले। तस्वीरें मथुरा के कोतवाली इलाके में एक मोबाइल फोन कंपनी के सर्विस सेंटर की है। फोन ठीक कराने आए ग्राहक और सर्विस सेंटर के कर्मचारियों के बीच जमकर थप्पड़ और घूंसे चल रहे हैं। दोनों तरफ से कई लोग आपस में भिड़े हुए हैं। सर्विस सेंटर में ही कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक घमासान चलता रहा। सर्विस सेंटर में ही मौजूद एक व्यक्ति ने मोबाइल से ये वीडियो बना लिया। सर्विस सेंटर में मारपीट पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुई। पुलिस में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है। सर्विस सेंटर के कर्मचारियों का आरोप है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन ठीक कराने के बाद अखाड़े के एक पहलवान ने पैसे देने से इनकार कर दिया। सर्विस सेंटर के कर्मचारियों ने फोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस जांच कर रही है। सर्विस सेंटर में काम करने वाली महिला कर्मचारी को भी हल्की चोट आई। राजस्थान के चूरू में गलत इंजेक्शन लगाए जाने से 8 महीने की मासूम बच्चे की मौत हो गई। 8 महीने के बच्चे के दांत निकल रहे थे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब थी। इलाज के लिए उसे प्राइवेट क्लिनिक लाया गया था, लेकिन डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके डॉक्टर कोचर ने
प्राइवेट क्लिनिक है, उसने इंजेक्शन दिया, उसकी मृत्यु होना बताया। मुकदमा दर्ज कर लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करवाया जा रहा है, जैसे कंडीशन में कार्रवाई होगी। बच्चे की मौत पर परिवार वालों ने क्लिनिक पर जमकर हंगामा किया। प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे की जांच के बिना ही इंजेक्शन लगा दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना ही फास्ट एंड फैक्ट्स में। अब आपसे अगली मुलाकात शाम को 7 बजे।